So well, in this video we are now going to study about transistor as an amplifier. हम इसमें चर्चा करते हैं कि अब जैसे हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज ए डिवाइस, हम उसको कभी एज ए ट्रांजिस्टर एज ए स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं और किन्हीं कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ चलते हैं कि देखिए हमने पढ़ा था कि जब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो 0.6 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इनपुट और 1.0 वोल्ट इनपुट के बीच में यदि आप उसको ऑपरेट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि वो एक एक्टिव स्टेट में काम करता है। और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है तो वो एज एम्पलीफायर काम करता है, राइट। देन इट कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। तो ये आपने याद रखना है। और आपने पढ़ा है अभी तक, यदि ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेज में होता है, सैचुरेशन स्टेट में होता है, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है। ओके, सो स्विच की अब हमारी जो चर्चा है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम अपनी जो चर्चा है उसको ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर शुरू करते हैं, या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर फॉर यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वी विल यूज़ द एक्टिव रीजन ऑफ द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में जो हमने एक कर्व बनाया है उसका हम सिर्फ एक्टिव रीजन के बारे में बात करेंगे। द स्लोप ऑफ द लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद इनपुट। इसका जो स्लोप वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको ये इस बात की जानकारी देता है कि जो वोल्टेज जो है वो किस रेट से, किस गति से जो है वो चेंज होती है इनपुट के साथ। देखिए, आप इनपुट वोल्टेज जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है, ये स्लोप हमें इस बात की जानकारी देता है। और इट इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा बिकॉज इसकी जो आउटपुट है वो VCC माइनस ICRC है। यदि आप इसको दोबारा फिर से समझना चाहते हैं तो हम इसको दोबारा फिर से बना देते हैं। देखिए, आप एक लूप बनाइए, जो लूप ले लीजिए आप VCC से कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। सो इट इज़ एट हाइयर पोटेंशियल, इट इज़ एट जीरो पोटेंशियल। तो इसका जो लूप में आप इसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा दीजिए। यहाँ होगी पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज VCC और करंट IC जो है वो इस कलेक्टर रजिस्टर से गुजरेगा, तो यहाँ ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो वो होगी उसकी ICRC, राइट। जब ये करंट जो है वो यहाँ से गुजरेगा, इन जंक्शंस के बीच में से गुजरेगा, तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, VCE, ये ड्रॉप हो जाएगी। जब दोबारा ये लूप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर पहुँचेगा तो दोबारा ये वोल्टेज जीरो हो गई होगी। ओके, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए कि जो VCE है, जो आउटपुट वोल्टेज है, ओके, जो VCE है वो होगी BCC माइनस ICRC, और ये जो BC है यही आउटपुट वोल्टेज है। दिस पार्ट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज नाउ इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इतना साधारण सा है इसको जानना। ना दिस आउटपुट वोल्टेज इज़ नॉट, हम यदि ये बोलें कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो ये वाला पार्ट है, ICRC है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आउटपुट वोल्टेज इज दिस पार्ट, दिस वोल्टेज विच इज़ डिटर्मिन्ड फ्रॉम हेयर। ओके, उसको पैरेलल रख के, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा के हम इसको डिटर्मिन कर सकते हैं। तो दिस आउटपुट B आउटपुट इज इक्वल टू BCC माइनस ICRC, राइट। So that is why as the input voltage of this common emitter amplifier increase, जैसे हम ये देखें कि जैसे इनपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उसमें जैसे जो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाता है तो वो काम करना शुरू कर देता है, तो IC जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो जैसे IC की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी तो आउटपुट नेचुरली, देखिए ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, इसमें से जब ICRC बढ़ता हुआ चला जाएगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली घटती चली जाएगी, राइट। So as the input will increase, VI will increase, then output will naturally decrease, right? So the output is said to be out of phase. Negative sign ये बताता है कि ये दोनों out of phase होंगे। So if we consider कि हम यदि V output और input को as a small changes यदि हम माने, तो इन दोनों की जो रेशियो होगी ना, तो उसको हम बोल देंगे जो वोल्टेज गेन के नाम से हम कहते हैं। तो जो वोल्टेज गेन क्या होती है, इसको आप AB से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज इज ओवर इनपुट वोल्टेज।
तो यहाँ हम इसको समझ लेंगे, पहले हम आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर इनपुट वोल्टेज निकाल लेंगे, दोनों को रेशो निकाल के हमें समझ आ जाएगा। और इफ़ भी यदि हम अभी सोचें, देखिए ये बी जो है ना, ये इनपुट वोल्टेज होगी आपकी। द बी वोल्टेज हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग मिड पॉइंट। आप ये जो ग्राफ है इसका कोई एक मिड पॉइंट ले लें, तो इसमें किसी पॉइंट के ऊपर आप जो भी चूज़ करेंगे उसमें जो इनपुट वोल्टेज है वो फिक्स वैल्यू उसकी होगी in the active region, and the circuit will behave as a common emitter amplifier with the voltage gain जो होगी उसकी आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज होगी। वी कैन एक्सप्रेस, ये जो वोल्टेज गेन है ना, वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू आई आर। यदि आपको वोल्टेज गेन को निकालना है तो क्या होना चाहिए, जो आप पर जानते हो ना कि वोल्टेज जो होती है वो होती है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए करंट गेन, ऐसे यहाँ लिखते हैं, इसको रहने देते हैं। इस लैंग्वेज में यदि हम लिखें, ओके, इसको हम कुछ ऐसे साफ करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सजा के लिखते हैं। जो वोल्टेज गेन है ना वो कैसा होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वोल्टेज गेन क्या होना चाहिए, वोल्टेज गेन होना चाहिए करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन होना चाहिए, अंदाज़ा है अभी, ठीक है। फिर हम इसको देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए आगे देखिए, हम अब आउटपुट की ओर चलते हैं। आउटपुट को तो हमने बता दिया आपको किस तरीके से वी आउटपुट जो BCC माइनस ICRC आया है, ये यहाँ बता दिया था। अब आप देखिए कि इस एक्टिव रीजन में, जो आपका एक्टिव रीजन है उसमें लगातार जो है आउटपुट और इनपुट जो है वो बदलती चली जा रही है। इस रीजन की बात हम कर रहे हैं, इसमें आउटपुट और इनपुट जो है वो रेगुलरली चेंज होती चली जा रही है। तो आप इस फार्मूले से ऐसा करिए, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आप डिटर्मिन करिए, जो आउटपुट चेंज होगी। तो आप यदि इसको चेंज करें तो इसको कैसे लिखेंगे जी, इस पार्ट को हम ज़रा चेंज करते हैं, तो ये डेल्टा वी नॉट हो जाएगा, दो वैल्यू होगी ना इसकी। अब ये डेल्टा VCC हो जाएगा, तभी चेंज होगा, माइनस रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो RC को आगे लिख लीजिए और ये आ जाएगा डेल्टा IC। इसमें जो VCC है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इस पार्ट को जीरो पुट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा B0 इज इक्वल टू, दिस पार्ट इज जीरो, दिस इज ओनली माइनस ऑफ IRC एंड IC। सो दिस इज अ न्यू इक्वेशन फॉर यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। ओके, सो उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से आप देखिए इनपुट की हम इक्वेशन बना के बता देते हैं आपको। ये देखिए, आपको इसमें एक लूप चूज़ कर लीजिए, इस तरीके से आपने एक लूप चूज़ कर लिया। अब इसमें क्या है, इसकी इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ना, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल इट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो शुरू में इसका पोटेंशियल जो है वो बी है। अब लूप में आप शुरू कर दीजिए बी, उसमें से जब इस रीजन में जाएगा, इस रीजन में जाएगा तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो ये हो जाएगी माइनस, वोल्टेज का फार्मूला था B इज इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगी IBRB। और जब वो इस रीजन में जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस रीजन में से वो लूप में ऐसे जाएगा ना, लूप बनेगा ऐसे करके नेगेटिव पोटेंशियल तक, तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं माइनस ऑफ, यहाँ फिर वोल्टेज ड्रॉप होगी BE आ जाएगी। ओके, सो और नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचने तक ये फिर जीरो हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, BB इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू IBRB प्लस BBE। ओके, इसमें जो ये BBB है ना, ये इनपुट वोल्टेज है, तो इसको मैं IBI लिख दूं, तो ये आपके पास आएगा IBRB प्लस BBE। अब इसमें ऐसा बात है कि जो ये वोल्टेज है ना, ये भी वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज है, बट यहाँ हम लिख दें कि जो BBE इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू IBRB। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो अब आपके पास आ जाएगी जो चेंज इन इनपुट वोल्टेज होगी वो आ जाएगी। यदि हम इसको पहले चेंज से लिख लेते हैं, हम इसको पहले चेंज से लिख लेते हैं, ये देखिए, यदि हम इसमें चेंज इन
ये तो जनरल फार्मूला हो गया ना, तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज लिखते हैं तो आपके पास आ जाएगा आर बी इंटू डेल्टा आई बी and plus change in BBE. Now this part is very small. Okay, ये बहुत स्मॉल है, तो ये स्मॉल होने की वजह से हम जो इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे एंड वी आर नाउ लेफ्ट विद द चेंज इन अमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू आर बी इंटू डेल्टा आई बी, राइट. So you can write it like this. दिस पार्ट कुड बी निगलेक्टेड. अब आपके पास सिंपल सी बातें बच गई. अब आप देख लीजिए कि यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए. तो वोल्टेज गेन होगी आउटपुट वोल्टेज जो आपकी इस इक्वेशन से आई है, इक्वेशन नंबर 1 से, और जो इनपुट वोल्टेज है वो डेल्टा वी आई जो है इट इज़ इक्वल टू जस्ट आर बी टाइम डेल्टा आई बी. अब इन दोनों का रेशो बना दीजिए. ये देखिए आपके पास अब ए बी हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाएगी, ये आएगी माइनस ऑफ आर सी आई सी, और नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा आर बी, और ये डेल्टा आएगा यहाँ साथ में, और ये आएगा डेल्टा आई बी. ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपके पास है करंट गेन, और आपके पास बच जाएगा अब ए बी इज इक्वल टू minus of beta AC, this is the current gain, and RC upon RB, this is the resistance gain. Okay, so it is so easy now to understand कि जो voltage gain है वो current gain into resistance gain आ गया. यही बात हमने यहाँ की थी कि जो voltage gain है तो फार्मूला तो उसका ओम्स लॉ की फॉर्म में ही आएगा ना, तो ये voltage gain हो गया, ये current gain into resistance gain हो गया. तो आप देख लीजिए यहाँ वे बीटा AC, इसको हमने पहले ही कर रखा है. देखिए इक्वेशन नंबर 14.10 में इसका डेफिनेशन हमने पढ़ रखा है कि जो वीटा ए सी है वो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी एट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वी सी ई, राइट. सो कम बैक टू द ब्लैक बोर्ड नाउ. सो दस द लीनियर पोर्शन ऑफ द एक्टिव रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू यूज एज एम्पलीफायर. इसलिए हम इस लीनियर पोर्शन से, क्योंकि यहाँ से हम स्लोप डिटर्मिन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, हम इसको स्टडी कर सकते हैं. इसलिए ये रीजन जो है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के लिए बेस्ट सूटेड रीजन होगा. थैंक यू.